नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नाबार्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नाबार्ड का और ये ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, कितनी वैकेंसीज है, एग्ज़ाम डेट्स क्या है, ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है, कब खत्म है, सारी डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्ज़ाम वे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो फिर आपको आने वाली हर एक सरकारी नौकरी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस और इंटीमेशन चार्जेस, ये आपको 17 जुलाई से स्टार्ट होगा, मतलब आज ही से, और 7 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है। इसकी फेज़ 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, पर इन्होंने बताया है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 टेंटेटिवली। अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो इसके आगे देखेंगे, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी हुई है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टोटल यहाँ पर 160, आई थिंक 148 यहाँ पे दिखाई दे रही है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि जनरल आपको यहाँ पे दिख रहा है AMRDBS जनरल। यहाँ पे UR के लिए 31 वैकेंसीज है, SC के लिए 10 और ST के लिए 5 और OBC के लिए 22, EWS के लिए 6 और टोटल 74 है। तो यहाँ पे जनरल का जो ये पोस्ट है उसके लिए सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे वो फिर कौन सी भी ब्रांच की ग्रेजुएशन किया हो उन्होंने, या आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, ऑल फैकल्टीज। तो लिमिट मतलब ग्रेजुएशन कौन सी भी स्ट्रीम में चलेगा इसमें, एनी सब्जेक्ट, और आपको 60% मिनिमम होने चाहिए ग्रेजुएशन में एग्रीगेट। ये जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद अलग अलग पोस्ट दिए हुए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए 5 UR की सीट है, SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 4 है, EWS की 1 है, टोटल 13 एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे करके सारे पोस्ट के यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको लगेगा BSc एग्रीकल्चर, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जनरल के लिए सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। आगे इसके आगे देखते हैं। ये फिज़िकली हैंडीकैप के लिए है, मतलब इस टाइप का सर्टिफिकेट आपको लगेगा यहाँ पे। उसके बाद में हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि अलग अलग क्वालिफ़िकेशन लगेगा। जनरल के लिए यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जनरल, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क। SC ST और PWD के लिए 55% रखा गया है एग्रीगेट। तो ये एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क, सेम परसेंटेज क्राइटेरिया। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के फाइनेंस के लिए MBA शायद, ये फाइनेंस के लिए BBA की क्वालिफ़िकेशन है विथ 60% मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा के लिए हिंदी में होना ज़रूरी है। यहाँ पे 6.75 CGPA, मतलब अब फर्स्ट डिवीज़न में होगा वो 60% मार्क्स। जिनका भी CGPA रहता होगा उनके लिए है ये निकालने के लिए। और आगे देखते हैं टेक्निकल डिसिप्लिन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए। एज के बारे में बात करें तो एज ऑन 1 जुलाई 2021 को आपका एज जो है वो बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स
होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 3 years फॉर ओबीसी एंड 5 year फॉर SC ST जैसे कि यूजुअली रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक प्रिलिमिनरी और दूसरा मेंस। जैसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में ये जो सब्जेक्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विथ फोकस ऑन द रूरल इंडिया के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 मार्क। टोटल 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए। और बायलैंग्वेज एग्ज़ाम होगा ये आपका इंग्लिश और हिंदी में, और कंपोजिट टाइम जो है वो 120 मिनट्स फॉर ऑल द टेस्ट टुगेदर। 2 घंटे का एक टेस्ट होगा और 2 घंटे पे सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं है, तो आप कौन सा भी सब्जेक्ट के लिए कितना भी टाइम दे सकते हो। और यहाँ पे एक ख़ास बात है कि ये जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है नीचे। और आपका मेरिट सेक्शन जो है वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, इस पे आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन द मेरिट सेक्शन ओनली। इसके मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंस एग्ज़ाम टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ग्रेड ए। तो यहाँ पे जनरल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेड ए जनरल पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा मेंस में। पेपर 1 जो है वो जनरल इंग्लिश का होगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर ऐसे एंड एक कौन सा भी टॉपिक रह सकता है, टी डायग्राम हो या फिर उसका पैसेज बनाना हो, उस तरीके का। 100 मार्क्स का ये रहेगा और ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है कंप्यूटर पे, ठीक है। और दूसरा पेपर जो रहेगा वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप ही रहेगा ये। ऑब्जेक्टिव जो है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के 50 मार्क्स के लिए, उसके लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन होंगे 15-15 मार्क के और 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क के। टोटल मिला के 50 मार्क के एक क्वेश्चन बन जाएगा और उसके लिए टाइमिंग है 90 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड ईदर ऑन इंग्लिश और हिंदी, रेमिंगटन एंड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंस के लिए पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे रखा है। पेपर 1 कॉमन ही है यहाँ पे बड़ी। स्पेशलिस्ट के लिए जनरली 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स पढ़ना विथ 90 मिनट्स। और पेपर स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर रहेगा जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वो वाला। सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पेपर 1 का जो है मेंस का सिलेबस, इंग्लिश का ऐसे, प्रीसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंट। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फॉर्म मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। यहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर में मेंस के आपकी राइटिंग स्किल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी स्किल जो है वो यहाँ पे टेस्ट की जाएगी इस पेपर के माध्यम से। और पेपर 2 के जो है या नेचर ऑफ मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मोस्टली इसका जो पेपर है ये पेपर 2 वो ज़्यादातर करंट रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पे दिए जाते हैं मैक्सिमम। और जब फिर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर वेजेस से रिलेटेड हो, वर्कर से रिलेटेड हो, कुछ भी, और कोई स्कीम से भी रिलेटेड हो सकता है जो कि फोकस करता है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दी है।
मेंस एग्ज़ाम के ऊपर ही आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। प्री एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ मेंस के क्वालिफाई करने के लिए है, उसमें भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और वो डिसीजन मेकिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है। जैसे कि मैंने बताया है, सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। और पेपर 1 का जो प्रिलिमिनरी सेंटर है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं, ऑल स्टेट्स के। और मेंस के जो सेंटर है वो काफ़ी कम है। देखिए, जैसे कि मेंस के फेज़ 2 के लिए सेंटर जो अहमदाबाद, गांधीनगर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, दिल्ली, एनसीआर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलांग, तिरुवनंतपुरम, ये जो है वो मेंस के लिए एग्ज़ाम सेंटर होंगे। एग्ज़ाम फ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस SC/ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, पर इंटीमेशन चार्जेस है वो 150 रुपीज़ है, टोटल 150 रुपीज़। और फॉर ऑल द अदर्स 650 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। इंटीमेशन चार्जेस 150 है, टोटल मिलाकर 800 रुपये फ़ी इनके लिए है। और स्टाफ के लिए वो एग्ज़ाम फ़ी नहीं है, मतलब जो भी नाबार्ड में काम कर रहे होंगे उनके लिए ये इसकी फ़ीस वगैरह नहीं लगेगी। दोस्तों, पेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छी खासी सैलरी होती है इसकी 55,600। तो इस तरीके से एप्लीकेशन स्टार्ट 17 से हो रहा है और 7 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करें और इसकी तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी डिले मत करिएगा और एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक भी करिए और ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले हर एक सरकारी नौकरी की अपडेट मैं इस चैनल पे देता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।